Hello students, I am Avinash Swarnkar. Today I am going to start the second chapter of geography section. Chapter title is Physical Features of India. In this chapter we will learn about the different physiographic divisions of India like the Himalayan mountain, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. हमारे पास 6 मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, ठीक है। अब इनकी लोकेशन की बात करें तो हिमालय इंडिया के नदर्न पोर्शन में मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालयन माउंटेन है। कश्मीर से लगा करके अरुणाचल प्रदेश तक आपको एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज मिलेगी जिसे हिमालयन माउंटेन कहते हैं। नदर्न प्लेन्स, हिमालयन माउंटेन के जस्ट साउथ में हमें नदर्न प्लेन्स जो हैं वो मिलेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू इसके जस्ट साउथ में, नदर्न प्लेन्स के जस्ट साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू मिलेंगे। इंडियन डेजर्ट इंडिया की वेस्टर्न पोर्शन में राजस्थान और गुजरात वाले हिस्सों में दिखाई देंगे। कोस्टल प्लेन्स, हमारे पास एक लंबी कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन के पास में कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो मिलेंगे। एंड आइलैंड्स, हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप हैं। फर्स्ट हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप और सेकंड है कौन सा, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। तो अब हम इन सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट द हिमालयन माउंटेन। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली ओल्ड और फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज़, लोकेशन ऑफ हिमालय कहाँ मिलेगी, नदर्न बॉर्डर। हमारे इंडिया की जो नदर्न बॉर्डर है यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो मिलेंगे। ओके। सेकंड, हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग माउंटेन। यंग माउंटेन मीन्स ये वर्ल्ड में बहुत से माउंटेन्स बनने के बाद में बने हैं, इसलिए इनको यंग माउंटेन कहते हैं। और ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं। फोल्डेड माउंटेन मीन्स ये माउंटेन जो हैं वो जो डिपोजिटरी मटेरियल था उसके फोल्ड होने की वजह से बने हैं। जब 2 प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे की तरफ आई तो उनके टकराने की वजह से ये माउंटेन बने हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन। नेक्स्ट, दिस माउंटेन रेंजेस रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये माउंटेन्स जो हैं वो ब्रह्मपुत्र रिवर से इंडस रिवर के बीच में हैं। अब इन दोनों रिवर की लोकेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ ब्रह्मपुत्र इंडस रिवर है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है। तो इन दोनों रिवर के बीच में हम लोगों को क्या मिलते हैं, हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो मिल जाते हैं। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रफ्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माउंटेन बैरियर है जो क्लाइमेट को इम्पेक्ट करता है। आज चाइनीज़ क्लाइमेट इंडियन क्लाइमेट से कम्प्लीटली डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द हिमालयन माउंटेन, क्योंकि हिमालयन माउंटेन नॉर्थ से आने वाली जो कोल्ड विंड्स हैं उनको रोक देता है। उसकी वजह से इंडियन क्लाइमेट जो है वो कम्प्लीटली डिफ़र हो जाता है किससे, चाइनीज़ क्लाइमेट से। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैरियर जो है उसका काम करता है। नेक्स्ट, they form an arc which cover a distance about 2400 किलोमीटर। इनकी लेंथ जो है वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लगा करके कश्मीर तक कितनी है, 2400 किलोमीटर। और अगर हम इनकी विड्थ की बात करें, विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर रीजन में कितनी है, 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में इनकी विड्थ कितनी हो जाती है, 150 किलोमीटर। यानी कि इनकी विड्थ कश्मीर में ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में कम है।
द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। अगर हिमालयन को हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड करें तो जो हमारा ईस्टर्न हाफ है उसकी हाइट जो है वो वेस्टर्न पोर्शन की कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है। अब हम लोग देख सकते हैं कि वर्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है माउंट एवरेस्ट वो कहाँ है, इस ईस्टर्न हाफ में है। तो वर्ल्ड की जितनी भी ऊंची माउंटेन रेंजेस हैं वो सारी की सारी इस हिमालय के ईस्टर्न पोर्शन में मिलेगी और कंपैरेटिवली वेस्टर्न हाफ जो है, जो कश्मीर वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमें क्या है, इनकी हाइट जो है वो कम मिलेगी। हिमालयन रेंजेस का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सी रेंजेस जो हैं वो मिलती हैं। तो उन रेंजेस को हम लोग ब्रॉडली 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हिमाद्री हिमालय, सेकंड हिमाचल हिमालय और थर्ड है शिवालिक हिमालय। हिमाद्री हिमालय सबसे नॉर्थ वाले हिस्से में हमें मिलती है और एक कंटिन्यूस रेंज है। हिमाचल हिमालय हिमाद्री हिमालय के बाद इंडिया की तरफ रेंज मिलेगी एंड शिवालिक हिमालय सबसे लास्ट में हमें रेंज मिलेगी। ये 3 रेंज हैं, फर्स्ट है हिमाद्री हिमालय, सेकंड हिमाचल हिमालय और थर्ड है शिवालिक हिमालय। तो एक एक करके हम लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हिमाद्री हिमालय। द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय और दी हिमाद्री हिमालय। 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हिमाद्री हिमालय को ग्रेट हिमालय कहते हैं, इनर हिमालय कहते हैं और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। तो क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछ लिया जाए, चाहे वो ग्रेट हिमालय के बारे में पूछा जाए, चाहे वो इनर हिमालय के बारे में पूछा जाए, चाहे हिमाद्री हिमालय के बारे में पूछा जाए, तीनों क्या रहेगा, सेम ही रहेंगे। यानी कि हिमाद्री हिमालय को ही हम लोग ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। तो इस माउंटेन रेंज की एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर। 6000 मीटर मीन्स 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर ऊंची हाइट की माउंटेन जो हैं वो हिमाद्री हिमालय में मिलती हैं। इट कंटेन्स द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालय आर इन नेचर। हमें यहाँ पर फोल्ड्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। नॉर्मली रॉक्स टाइप की अगर हम लोग बात करें तो ये किस टाइप की रॉक के बने हुए हैं, ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट से बने हुए माउंटेन्स हैं। इनके कोर जो हैं वो किससे बने हुए हैं, ग्रेनाइट से बने हुए हैं। इट इज़ perennially snowbound and a number of glacier descend from this range। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा इसलिए ये पूरे साल भर क्या रहती है, यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई रहती हैं और बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हिमाचल हिमालय। द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रफ्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज़ नॉन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। तो इसके भी 2 नाम हैं, हिमाचल हिमालय और लेसर हिमालय। हिमाचल हिमालय को ही लेसर हिमालय जो है वो कहते हैं। द रेंजेस आर मेनली composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3700 and 4500 meters and the average width is 50 किलोमीटर। तो जो ग्रेट हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय, इसके जस्ट नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगी, हिमाचल हिमालय, और इसकी लेंथ जो है वो 2500 किलोमीटर है। ये भी एक कंटिन्यूस रेंज है और इसका एल्टीट्यूड, इसकी हाइट जो है वो 3700 से 4500 के बीच में मिलती है और इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, 50 किलोमीटर।
While the Pir Panjal range form the longest and the most important range, the Dholadhar and the Mahabharat range are also prominent ones. तो ये माउंटेन रेंज जो है वो डिफरेंट रेंजेस से मिल कर के बनी है। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट रेंज है वो है पीर पंजाल, उसके बाद हैं धौलाधर और फिर आती हैं महाभारत रेंज। इन तीनों रेंजेस से मिलकर के कौन सी रेंज बनी है? हिमाचल हिमालय जो है वो बना है। और इन तीनों रेंजेस में लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी हैं? पीर पंजाल रेंज। दिस रेंज consist of the famous valleys of Kashmir, the Kangra and Kullu Valley in हिमाचल प्रदेश। इम्पोर्टेंट वैलीज़ आप ध्यान रखिएगा, कश्मीर वैली, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली। हिमाचल प्रदेश में आपको कौन कौन सी वैलीज़ मिलेगी? कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज़ मिलेगी, और कश्मीर में हमें कश्मीर वैली जो है वो मिलेगी। तो या इस रेंज में आपको वैलीज़ जो हैं वो भी दिखाई देती हैं। दिस रीजन इज़ वेल नॉन फॉर इट्स हिल स्टेशन। हिल स्टेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ की क्लाइमेट जो है वो टूरिज़्म के लिए बहुत ही सूटेबल है, इसलिए लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं और हिल स्टेशन डेवलप हो गए हैं। नेक्स्ट, शिवालिक हिमालय। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज़ कॉल्ड शिवालिक्स। सबसे लास्ट वाली रेंज को क्या कहेंगे? शिवालिक हिमालय। ये देखिए, ये है शिवालिक हिमालय, लास्ट वाली रेंज। यहाँ ये पूरी की पूरी शिवालिक हिमालय है। अगर इसकी विड्थ देखी जाए तो 10 to 50 किलोमीटर एंड अल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 1100 किलोमीटर्स। लगभग 900 से 1100 मीटर के बीच इसकी हाइट है और इसकी विड्थ है 10 to 50 किलोमीटर। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north। अब हिमाद्री हिमालय और हिमाचल हिमालय से जो रिवर्स आती हैं वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, तो उन सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने से और उनके माउंटेन्स में कन्वर्ट होने की वजह से शिवालिक माउंटेन जो हैं वो बने हुए हैं। These valleys are covered with thick gravel and alluvium। alluvium जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे फर्टाइल सोइल होती हैं, और यहाँ जितनी भी वैलीज़ हैं उनमें आपको फर्टाइल सोइल जो है वो मिलेगी। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेज़र हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स। अब यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं, जितनी भी वैलीज़ हैं किसके बीच में? हिमाचल हिमालय और शिवालिक के बीच में, उन्हें क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। आप लोग मुझे देहरादून की लोकेशन जो है उसको तुरंत से फाइंड आउट करके बताएंगे ये किस स्टेट में है, और इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस। देखिए, फर्स्ट हमने लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन किया था जिसमें 3 रेंजेस बताई थी, हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। अब हमें रीजनल क्लासिफिकेशन करना है कि रीजन्स के अकॉर्डिंग कितनी हिमालयन रेंजेस हैं। देयर आर 4 हिमालयन रेंजेस, 5 हिमालयन रेंजेस। फर्स्ट वन इज़ पंजाब हिमालय, सेकंड कुमाऊं हिमालय, थर्ड वन इज़ नेपाल हिमालय, फोर्थ इज़ असम हिमालय एंड फिफ्थ पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अब पंजाब हिमालय और ये जो क्लासिफिकेशन पूरा हुआ है ये रिवर बाउंड्री के बेस पे हुआ है कि किन किन रिवर के बीच में कौन कौन सा एरिया है। जैसे पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय इज़ बिटवीन इंडस एंड सतलज। सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। सेकंड, एंड इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी देख लें, इट इज़ ऑल्सो नॉन रीजनली इज़ कश्मीर और हिमाचल हिमालय, क्योंकि ये मेनली कश्मीर में फैला हुआ है इसलिए हम लोग इसको कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। सेकंड, कुमाऊं हिमालय, बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। काली और सतलज रिवर के बीच में कौन सा माउंटेन रेंज मिलेगी? कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय, बिटवीन काली एंड तिस्ता।
काली और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय मिलेंगे। बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में आसाम हिमालय मिलेंगे। और पूर्वांचल में हम लोग जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट की माउंटेन रेंजेस हैं उनको ऐड करेंगे, जैसे कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड दी मीजो हिल्स। अब इन सभी की लोकेशन हम लोग देख लें। देखिए, पंजाब हिमालय जो है वो है सिंधु से सतलज के बीच में इंडस टू सतलुज रिवर। इंडस रिवर ये यहाँ पर और सतलुज रिवर ये यहाँ पर। तो ये पूरा रीजन जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। दूसरा कुमाऊँ हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है, सतलज रिवर से काली रिवर, यानी कि उत्तराखंड वाला रीजन किस में आएगा, कुमाऊँ हिमालय। तीसरा काली रिवर टू तिस्ता, तिस्ता रिवर यहाँ पर है। तो ये पूरा रीजन जिसमें नेपाल और नेपाल वाला रीजन आता है, तो ये किस में आ जाएगा, नेपाल हिमालय। और तिस्ता रिवर के बाद में दिहांग ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर का क्या नाम हो जाता है, दिहांग रिवर। तो तिस्ता से दिहांग के बीच में आसाम हिमालय जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद में आपको मिल जाती हैं ईस्टर्न हिल्स। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ये जितने भी हिल्स मैंने बताई हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मीजो हिल्स, इनको अपनी एटलस से फाइंड आउट करेंगे और एक मैप के अंदर इनको लोकेट करेंगे। एक्सरसाइजेस आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी, आप उनको कंप्लीट कीजिए। और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें और कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। ये देखिए, पंजाब, कुमायूं, नेपाल एंड आसाम। ओके, थैंक यू।